भारत की आबी जारिया से दरिया सतलुज बिफर गया। गंडा सिंह वाला पर संगीन सूरत हाल है। 2,53,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मुजोर रेलों से कसूर के मुताबिक देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर का हिफाजती बंद टूट गया। कई देहात में पानी दाखिल। कचिया वाला गांव का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। खैरपुर टामीवाली में हिफाजती बंद टूटने से 200 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। अहमदपुर शर्किया में आखिरी बंद भी टूट गया। लोगों की नकल मकानी जारी है। भावलपुर में जमीनी कटाव तेज हो गया है। कई एकड़ रकबा दरिया बुर्द हो गया है। ओकाड़ा में कई बस्तियां डूब गईं। साहिवाल में भी आबादियां पानी पानी। चीचावतनी में लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तो भारत की आबी जारिया से दरियाए सतलुज बिफर गया है। गंडा सिंह वाला पर संगीन सूरत हाल है। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का खतरा भी पैदा हो गया है। आपको बताएं कि दरियाए चुनाब का पानी मुल्तान के करीब पहुंच गया है। हेड मोहम्मद वाला पर 4,90,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। आम के बागात पानी में डूब गए हैं। ग्रेवाला चौक से हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पाक फौज ने कंट्रोल संभाल लिया है। मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान। जी मकसूद। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान गरेवाला चौक पर, जहाँ हेड मोहम्मद वाला रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस के जो एहलकार है यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को यहाँ पर मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त कैमरा मैन अदनान सियाल अगर आपको दिखाएं तो ये हेड मोहम्मद वाला रोड है जिस पर इस वक्त ट्रैफिक नहीं मौजूद और यहाँ पर जो है रोड को क्लियर कर दिया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे कैमरा मैन अगर दिखाएँ तो जो मकानात हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। ये इस वक्त दरिया चनाब में का पानी है जो यहाँ आबादी तक पहुंच चुका है। 4,90,000 क्यूसेक का जो पानी है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। इसके साथ यहाँ पर आम के बागात हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ गंदम की फसल है, अरवी की फसल है और दीगर जो फसलें हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ये आखिरी बंद है जो मेरे कैमरा मैन इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये आखिरी बंद है जहाँ पर इस वक्त आवाम का जो है वो आमदोरफ्त जारी है, क्योंकि यहाँ पर ये एक बंद की दूसरी तरफ जो है आबादी है और अब ये इस आबादी को कोई ख़तरा नहीं है। और यहाँ पर इस वक्त जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं इंतज़ामिया की जानिब से और इंतज़ामिया ने यहाँ पर हैवी मशीनरी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी है ताकि जो है किसी भी नागहानी सूरत में अगर ब्रीचिंग करनी पड़े तो फ़ौरन जो है इक़दाम अमल में लाए जाएँ। ठीक, मकसूद चौहान आप हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, ऐलानात भी कर रही है कि लोग यहाँ से चले जाएँ। क्या ऐलानात हो रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये सुन ले, आगे से रोड मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है। पीछे से अल्टरनेट रस्तों से जाए, यहाँ पे रश क्रिएट ना करें। आपसे दोबारा गुजारिश की जा रही है कि तमाम लोग वापस मुड़ के अल्टरनेट रूट से जाएं। आगे से रोड मुकम्मल तौर पर बंद है। जबकि भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़ने जाने का खतरा भी मौजूद है। DGPDM इरफान अली काछिया ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहते हैं सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल है। मुल्तान के लिए आज की रात बहुत अहम है। अगले 24 घंटों के लिए हेड सिदनाई इंतहाई हसास है। पीर महल और खानेवाल के इलाके मुतासर भी हो सकते हैं। इंडिया की तरफ से क्रॉस बॉर्डर जो पानी का रेला है ये मज़ीद उसी फ़्लो के साथ ये हाई फ्लड की सिचुएशन में सतलुज में चलता रहेगा। चनाब का पानी का रेला हेड त्रिम्बू से अब मुल्तान की तरफ दाखिल हो रहा है और आज रात के औकात में ये मुल्तान में पीक की तरफ जाएगा। अगले 2 से 4 घंटे वो हेड सदनाई के मुकाम पर खानेवाल में बहुत ज़्यादा अहम है। अगर ये क्रिटिकल गेजेस अटेन होती हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली पीर महल और खानेवाल के तकरीबन 30 एक मुआवजा जात हैं जो इसमें ज़रूर खुदा न खास्ता इफ़ेक्ट हो सकते हैं। पीर महल हेड सिदनाई पर 2 घंटे अहम करार। पानी की सतह गुंजाइश से ज़्यादा होने पर बंद तोड़ा जाएगा। माई सफूरा के मकाम पर बंद तोड़ने के लिए बारूद नस्ब कर दिया गया है। तो हेड सिदनाई पर 2 घंटे इंतहाई अहम करार। पानी की सतह गुंजाइश से ज़्यादा होने पर बंद तोड़ने का फ़ैसला किया जाएगा। माई सफूरा के मकाम पर बंद तोड़ने के लिए बारूद भी नस्ब कर दिया गया है। हेड सिदनाई पर पानी की गुंजाइश 1.5 लाख क्यूसेक है। अगर इससे ज़्यादा पानी आता है तो बंद को तोड़ा जाएगा। जैसे कि DGPDM में भी बता रहे थे कि अगले 2 घंटे इंतहाई अहम हैं।
अब आपको बताएं कि चनाब सतलुज और रावी के बिफरे रेलों से तबाही। दरिया चनाब में हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कसूर के मुतादिद देहात ज़ेरियाब हैं। समा सैलाब से मुतासरा हर मुकाम की लम्हा बलम्हा खबरें नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे अपडेट्स लेते हैं। तांदियावाला में यूसुफ चीमा है, कसूर में कासिम अरशद हैं, लाहौर में सामिया सईद हैं, चीचावती में मुकरम खान है और हाफिजाबाद से हमें ज्वाइन किया अब्बास नकवी ने। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कसूर का। कासिम अरशद वहाँ पर मौजूद हैं। कासिम, मुझे बताइएगा कसूर की क्या सिचुएशन है अभी और रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुँचा है? अरे देखिए, गंडा सिंह वाला तलवार पोस्ट पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो सैलाब की सूरत हाल है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। इस वक्त हमारे साथ 70 साल गुलाम रसूल मौजूद हैं। इन्होंने अपने माल मवेशी और इनकी फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इनसे बात करते हैं। जी, ये बताएं क्या नुकसानात आपके हुए हैं? अभी इस वक्त आपको किस मुश्किल का सामना है? ऐस मुश्किल का सामना है भी ना तो वो खान पीन शै लभदी है ते ना कोई माल ली पट्ठा लभदा है। 8-9 किले पैली जिंदी फसल झोना मकई पट्ठे सारा तबाह हो गया। उत्थे बैठे हैं, कभी एक दिन लभ गई, 2 दिन माल नूं तो अज तक लभा नहीं। कल 2 गठियां लभियां, तकरीबन 6 तरीक तो पानी आएगा। 6 तो हिसाब ला लो आज कितनी तरीक होगी। कितने आपके मवेशी कितने हैं? घर की क्या सूरत है? डंगर ने 8 जी घर दे हैं, छोटे मोटे डंगर 22 ने, कोई मुर्गियां भी बेच है 10-15। तो सारा मामला तो इसने चलता पाया। हुण भुख ना घुलने पर की इहदे तो वध हो सकदा। पानी की शदीद वादी घटदा पानी को नहीं दा। यूसुफ, लोग परेशान हैं, हमारे साथ ही रहेगा। तांदियावाला का रुख करते हैं, वहाँ पर हमें ज्वाइन किया है यूसुफ चीमा ने। यूसुफ, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर क्या हालात हैं पानी के बहाव के हवाले से बताइएगा। देखें, अगर तांदियावाला की यहाँ की बात करें माड़ी पट्टन की, तो यहाँ पर पानी का बहाव तो नीचे आना शुरू हुआ है। मगर एक जो अफसोसनाक सूरत यहाँ पर बनी हुई थी, पिछले तकरीबन 3 घंटे से एक भैंस दरिया के अंदर उतरी थी पानी पीने के लिए और वापस निकलने में उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी। दलदल के अंदर फंस गई थी और जो अहले इलाका है वो अपनी मदद आप के तहत भैंस को निकालने की कोशिश कर रहे थे। मेरे साथ अगर ये कैमरा मैन आपको दिखाता है तो उनके बुरी तरह से कपड़े जो हैं उनके भरे हुए हैं मट्टी के साथ, वो अपनी तौर पर कोशिश करते रहे हैं। थोड़ा सा बताइएगा क्या मुश्किल पेश आ रही थी, थोड़ा सा उस वाले से। सर, 3 घंटे से भैंस फंसी हुई थी, पानी पीने उतरी है। असी काफ़ी देर उन्होंने निकालते रहे हैं लेकिन साढ़े को नहीं निकली। 1122 वाले कॉल की है, थोड़ी देर बाद वो भी आ गए, उन्होंने निकाल के दी है। क्या देखते हैं इसके अलावा कितना नुकसान हुआ घर बार का वहाँ पे पानी की वजह? हमारे घर डूब गए हैं, यहाँ पे फसलें काफ़ी तबाह हो गई हैं, काफ़ी नुकसान हुए हैं। देखिए, बेशतर जानवर जो हैं वो तो पहले से ही दरिया की नज़र हो गए। जब सैलाबी रेल आया, जो इक्का दुक्का जानवर बचे हैं वो इस तरह से फंसने के बाद जो है इनकी बिल्कुल जान पर बान आई थी, जिसके बाद रेस्क्यू जो है वो मौका पर पहुंची है। रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके भैंस को बाहिफाजत बाहर निकाला है और ये भी शुक्रगुजार है इस चीज़ के लिए रेस्क्यू का भी, क्योंकि इकलौता सहारा था जिसको जो है दूध निकाल कर ये लोग अपने घर का सर्कल चला रहे थे। तो काफ़ी परेशानी की सूरत हाल थी यहाँ पर। पानी की सूरत साथ ही रहेगा। हाफिजाबाद का रुख करते हैं, वहां पर मौजूद है अब्बास नकवी। अब्बास, आप मुझे बताएगा यहाँ पर इवैक्यूएशन के हवाले से क्या किया जा रहा है? जी देखिए, इस वक्त मैं हाफिजाबाद के इलाके टटिया बहलोलपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से अब से कुछ डबल जो है आपको मेरे कैमरा में दिखा सकते हैं कि यहाँ पे एक बंद जो है वो तोड़ा गया है और उस बंद के तोड़ने की वजूहत ये थी कि इस बंद को अगर ना तोड़ा जाता तो पानी जो है वो दोबारा शहर की तरफ जा सकता था। पहले ही हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। हाफिजाबाद के इलाके की लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हैं और उनका ये कहना है कि हमारा यहाँ पर कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। लोग अभी तक मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, अपनी ज़मीनों को उन्होंने छोड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पर तकरीबन अब भी 8 से 10 फुट पानी है, जबकि उसके साथ साथ यहाँ करीब से मोटरवे भी गुजर रही है और उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता था अगर इस बंद को ना तोड़ा जाता। और अब से कुछ देर कबल जो है जो पाक फौज के जवान हैं और रेस्क्यू 1112 के जो जवान हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने इस बंद को तोड़ा ताकि पानी जो है दोबारा जो दरियाई चुनाव से बहुत तेज़ी से रेले की सूरत में आया था वो दोबारा जो है वापस निकल के दरिया की तरफ जा सके। तो इस बंद के तोड़ने के बाद जो है पानी की सतह जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो ये पानी मुकम्मल तौर पे निकल जाएगा। लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ कम हो रही है। बस साथ ही रहेगा, सामिया सईद को भी शामिल है, गुफ्तगू करते हैं। सामिया लाहौर में फर्रुखाबाद में मौजूद हैं। सामिया, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रही हैं आप, क्या सिचुएशन है, लोगों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, फर्रुखाबाद के इलाके में सैलाबी रेला तो गुजर गया, उसकी तबाहकारियों से होने वाली परेशानियों का सिलसिला जो है वो तमाम नहीं हुआ। लोग अपने घरों की जानिब आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई सामान नहीं बचा, उनके लिए जो जरिए मुआश की चीज़ें थी वो भी डूब गई। और मेरे अकब में भी अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर तबाही ही तबाही नज़र आती है। लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से कीचड़ निकालने और जो कुछ शायद ही कुछ बचा हो उसको निकालने की कोशिश करें। मेरे साथ यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं क्या काम करते थे, क्या जरिए मुआश था, मुझे बताइएगा। मैं गोलगप्पों की रेडी लगाता था
ते सामान जो है सब भीग गया, बिजली का भी सामान, बिस्तरे भी भीग गए हैं, सब कुछ बचा कुछ नहीं। रात को सायों से 2 बिस्तरे लेकर वो हमने सोए हैं। रोटी पानी हमसे ये गवर्नमेंट भी दे रही है और बाहर से भी आ रहा है और कुछ नहीं है। ये तबाही आपके सामने है हमारे घर की जो अंदर है। जरिए मुआश क्या था आपका, खुद बनाते थे? हाँ, गोलगप्पे में घर दोनों आदमी बीवी हम दोनों खुद बनाते थे और ये बाहर स्कूल है और बाजार है यहाँ बेचते थे और हमारा कोई सरबंद नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी लोगों का कहना है कि रिलीफ कैंप्स में आखिर कितनी देर तक रहा जा सकता है। खाना पीना तो रिलीफ कैंप्स में मिल रहा है, लेकिन क्योंकि जरिए मुआश बहुत जरूरी है, जरूरियात जिंदगी की और भी बहुत सी चीजें हैं। तलब से सूरत हाल है। सामिया साथ ही रहेगा, मुकरम खान की तरफ चलती हैं, चीचावती में वो मौजूद हैं। मुकरम, यहाँ पर क्या हालात हैं, लोगों को किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इनखला के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। चीचावतनी का स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल शेख तैयब वाला, और यहाँ पर जो है आर्जी जो कैंप हैं उन तमाम अफराद के लिए बनाए गए हैं जो बेघर हो चुके हैं और यहाँ पर उनको मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं वो भी मुयस्सर की जा रही हैं। लेकिन एक शख्स जो हैं जो चलने फिरने की नेमत से महरूम है और उनको क्या मुश्किल है, वो उनका ये कहना है कि उनके बच्चे जो हैं वो इस वक्त घर में और घर में पानी आ चुका है लेकिन उनको पनाह नहीं मिल रही। आप कहाँ से आए हैं, क्या मुश्किल आ रही है आपको? मैं तहसील कमालिया से सर आया हूँ, चक शेर सिंह से। वहाँ हमारे बच्चे हैं, पानी पड़ गया है, ज़मीनों में भी पड़ गया है, घर में भी पड़ गया है। पर कोई टीम नहीं जा रही उनको निकालने के लिए। इधर को बैठने की कोई जगह नहीं है, तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, मुझे ये जगह भी मिल जाए। आपने किसी ओहदेदार से बात की है, किसी से मदद की अपील की? एक्सो वालों को, एसी साहब को भी फ़ोन किया, इधर में करवाया है, अभी तक वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा। इधर से आया हूँ मैं तहसील चीचावतनी, इधर ये इस स्कूल में बैठा हूँ। आप अपनी फैमिली के साथ राब्ते में हैं? वो अभी घर में तो पानी आ गया, वो महफूज हैं, ठीक हैं? नहीं, वो राब्ता तो ख़त्म हो चुका है उनका। मोबाइल जो है उधर बंद हो चुके हैं, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है, बिजली कनेक्शन ख़त्म है, तो लिहाजा मेहरबानी की जाए, उनको निकाला जाए। तो ये जो चलने फिरने की नेमत से महरूम शख्स जो है ये दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है